नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 का आज आपका 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है इसका पता चलेगा, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होने लगे हैं। तो ये नहीं पता है कि इस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो जाए। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और देखिए दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी एग्जाम की रियल एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिल सके। अब चलिए देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आज आपका पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। तो देखिए भारत का जो उद्योग जिसमें अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है कौन सा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। तो कपड़ा उद्योग आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, G15 जो है ये क्या होता है। तो G15 क्या है, विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है, उसे क्या कहते हैं, G15 के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट आपसे स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण पूछा गया था कि क्या है। तो स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण क्या है, कीमत में वृद्धि। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। तो देखिए समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, एक साक्षरता कार्यक्रम है ये। तो राइट आंसर आपका ये होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जन्म दर द्वारा एक वर्ष के दौरान नए जन्म लेने वालों की संख्या कितने व्यक्तियों पर नापी जाती है। तो कितने व्यक्तियों पर नापी जाती है, 1000 की जनसंख्या पर जो है वो नापी जाती है। देखिए नेक्स्ट आपसे सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है। तो सर्वोच्च संप्रभुता जो है ये किसका एक अनिवार्य लक्षण होता है, राज्य का। राज्य आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य के विधानसभा के जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 500। 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो भारतीय का जो संविधान है उसमें कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, 3 प्रकार की। तो 3 आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो कब आए थे दोस्तों जो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब किए गए थे, 1951 से 1952 में जो है भारत में पहली बार आम चुनाव किए गए थे, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो कितना हिस्सा जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का, 1/6 भाग। तो 1/6 भाग आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा अध्यक्ष होता है वो कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए वो चुना जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। तो यूकेलिप्टस जो होता है ये दोस्तों सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है जो अम्लीय वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो बिना बीज के जो फल होते हैं जैसे केला हो गया आपका, तो उसकी जो विकसित करने की विधि होती है क्या होती है, पौधों को विकसित करने की, टिश्यू कल्चर के द्वारा दोस्तों उनके जो है पौधे विकसित किए जाते हैं। तो टिश्यू कल्चर आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, समुद्री शैवालों में क्या होता है। तो समुद्री शैवालों में क्या होता है, आयोडाइड होता है। आयोडाइड आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण है। तो कोई भी पानी है या उसकी गोल बूंद है या कोई भी तरल पदार्थ है उसकी अगर गोल बूंद है तो उसका क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो गोल होती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं।
तो देखिए जो सुदूर फोटो चित्रण होता है इसमें प्रकाश की कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन, इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो कौन प्रारंभ करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं प्रतिक्रिया प्रारंभ करती हैं, तो याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो चलिए इनको भी देख लीजिए। इनसे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका 110, 132, 156 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होता उसके बाद था 210। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कैसे हुआ है यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों में तो 110 में कितना ऐड किया है इन्होंने दोस्तों, 22 ऐड किया है। उसके बाद 132 से 156 कैसे आया, इसमें इन्होंने 24 ऐड किया। तो यानी कि इसमें जो ये नीचे जो सीरीज चल रही है इसमें दो दो की बढ़ोतरी हो रही है। तो अब 24 ऐड किया है, पहले 22 ऐड किया था, तो अब क्या क्या करेंगे, 26 ऐड करेंगे। और 26 ऐड करते हैं 156 में तो कितना आ जाता है, ये हो जाता है दोस्तों हमारे पास 182। तो 182 जो था दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी आपसे रीजनिंग से ही पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका 10, 22, 46, 94 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह से हुआ है। देखिए 10 की मल्टीप्लाई की इन्होंने 2 से, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हो जाएगा 20 और प्लस 2 कर दिया। आगे देखते हैं। देखिए 22 की मल्टीप्लाई 2 से की कितना हो जाएगा 44 और प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 46, इस तरह से आ गया। आगे दोस्तों देखें। देखिए 46 की मल्टीप्लाई की है 2 से कितना हो जाएगा 92 और प्लस 2 करेंगे तो 94, ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो क्या हो रहा है सभी में जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और 2 ही ऐड हो रहा है। तो 94 को भी दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 188 और प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 190। तो 190 जो था दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपसे रीजनिंग से ही पूछा गया था। क्वेश्चन था CAD अनुपात FDG समानुपात RVQ और यहाँ पर अनुपात के बाद दिया हुआ था क्वेश्चन मार्क। तो आगे बताना था कि क्या आएगा। तो जिस तरह से इससे ये आया है आगे बताना है इससे यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए C से आया है F, C का कोड कितना होता है 3 होता है, F का कोड कितना होता है 6 होता है। तो क्या हुआ इसमें 3 ऐड कर दिया। उसके बाद A का कोड 1 होता है और A से आया है D और D का कोड होता है 4, तो इसमें क्या किया इसमें भी 3 ऐड कर दिया। उसके बाद देखते हैं D का कोड कितना होता है 4 होता है और इससे आया है G और G का कोड कितना होता है 7 होता है। तो इसमें क्या किया, इसमें भी इन्होंने 3 ही ऐड किया है। तो सभी में क्या किया है 3 ऐड किया है। तो इन सभी में क्या करना होगा 3 ऐड करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए R का कोड होता है 18, 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 21, किसका कोड होता है U का होता है। B का कोड कितना होता है 22 होता है, 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 25 और 25 किसका कोड होता है Y का होता है। उसके बाद देखिए Q है, Q का कोड कितना होता है 17 होता है, 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 20 और 20 किसका कोड होता है T का होता है। तो इस तरह से दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था वो था UYT। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज की इस वीडियो में मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।